साहेब बंदगी साधो भाई बोलिए सतगुरुदेव की जय। साधो भाई सभी को सत साहेब, सभी को राम राम। लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें सतलोक का दर्शन हो सकता है, क्या परमात्मा का दर्शन हमें हो सकता है। बड़ा सीधा सा प्रश्न है और उत्तर है हाँ, हो सकता है। क्या जो नाम दान आपको दिया जा रहा है इसी के माध्यम से होगा? बिल्कुल इसी के माध्यम से होगा और 100% हो सकता है। लेकिन बीच में एक किंतु आ जाता है, एक प्रश्न बीच में आ जाता है और वो प्रश्न ये है कि यदि इसके माध्यम से हो सकता है तो कैसे। तो साधो भाई, जिस प्रकार तेल के अंदर पानी नहीं मिलता, पानी पानी में मिलता है, तेल तेल में मिलता है, तेल और पानी कभी एक साथ नहीं रहते। अगर तेल को डाला जाएगा पानी के अंदर तो तेल ऊपर तैरेगा। तो इसी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि आपको अपनी जो चित्त वृत्तियां हैं उनके विकारों को दूर करके परमात्मा के समान ही होना होगा, तभी आप उसके साथ एक हो सकते हैं। यानी कि परमात्मा सत्य है तो आपको भी सत्य होना होगा, आपको सच्चा बनना होगा, तभी आप उसके साथ एक हो सकते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है और प्रश्न ये है कि क्या परमात्मा को हम अपने अंदर खोजें या बाहर खोजें। साधो भाई, वो परमात्मा आपके अंदर ही है। कुछ कहते हैं कि वो परमात्मा बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी साहिब की वाणी और वेदों का जो सार है वो आपको बताएंगे तो आपको स्वयं ये पता लग जाएगा कि केवल बंदी छोड़ गरीबदास महाराज या सतगुरु कबीर साहिब ही नहीं, बल्कि वेदों में भी इसी चीज़ की ओर इशारा किया गया है कि वो परमात्मा आप ही के अंदर है, कहीं और वो है ही नहीं। इसी तरीके से श्री कृष्ण ने भी कहा था। अब लोग तो ये कहेंगे, बोले भाई कृष्ण जी की बात उठा दी, कृष्ण काल हैं। कृष्ण ने ये कहा कि अहम आत्मा गुड़ाकेशा, कि हे गुड़ाकेश, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ। कौन आत्मा? कि सर्वभूतानाम सस्थिता, कि जो सभी भूतों के अंदर स्थित है, सभी के अंदर स्थित है, ना कि सबके बाहर। तो इसीलिए साधु भाई, पहले तो गीता का श्लोक ये बताता है कि वो आत्मा आपके अंदर है। तो यहाँ पे हम पहले आत्मा की बात कर रहे हैं। अब दूसरी चीज कि आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो परमात्मा से मिलने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि परमात्मा से मिलना कौन चाहता है। यदि हम आपको कहें कि आप परमात्मा से मिल सकते हैं, लेकिन हमें बताइए कि आप कौन हैं, तो आप स्वयं को भी नहीं जानते हैं, तो बताइए परमात्मा से आप मिलेंगे कैसे। आपको किसी ने बता दिया कि आप आत्मा हैं, आपने मान लिया आप आत्मा हैं। आपको किसी ने कहा कि परमात्मा है, परमात्मा से मिलना है, हम परमात्मा से बिछुड़ गए, हम परमात्मा से दूर हो गए, हम खो गए, हम भटक गए और पता नहीं क्या क्या चीज़ें संसार को बता दी जाती हैं। और संसार फिर उन्हीं शब्दों के बोझ को ढोते ढोते इस संसार से चला जाता है, लेकिन कभी उस परमात्मा को प्राप्त कर नहीं पाता है। इसीलिए साधो भाई, संतों ने बार बार इस संसार को समझाया, सतगुरु ने बार बार आकर इस संसार को समझाया। तो चलिए देखते हैं कि वास्तव में परमात्मा कौन है और क्या बताया गया है वेदों में परमात्मा के बारे में। तो वेदों में बताया जाता है कि स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य च, कि वो परमात्मा ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र है। सर्वप्रथम केवल परमात्मा था और कोई भी नहीं था। और यही चीज़ साहिब की वाणी भी प्रमाणित करती है। जब कबीर साहिब धर्मदास जी को समझाते हुए अनुराग सागर में कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब केवल और केवल सत्य पुरुष थे, सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए, कि जब ना कारण था, ना करण था, ना सृष्टि थी, कुछ भी नहीं थे, चंद सूर्य तारा कुछ भी नहीं था,
तब केवल और केवल सत्य पुरुष गुप्त रूप में थे। तो यानी परमात्मा तब भी था। अब बात आती है कि भाई वो परमात्मा के बारे में और वेद क्या कहते हैं। तो जो वेद हैं, वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों का अपना एक एक महावाक्य है जो उस आत्मा और परमात्मा के संबंध को बताता है। अब देखिए, परमात्मा को वेदों में कहा गया है ब्रह्म। पहले ब्रह्म को समझिए कि ब्रह्म क्या है। जैसे इस दास का नाम है ब्रह्म प्रकाश, तो ये ब्रह्म क्या है, इस ब्रह्म को समझिए। आखिर होता क्या है ब्रह्म। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म काल है, कोई कहता है काल ब्रह्म, कोई कहता है पर ब्रह्म, कोई कहता है पूर्ण ब्रह्म, कोई कहता है पार ब्रह्म, अनेकों अनेक शर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, नहीं अक्षर ब्रह्म। मतलब ब्रह्म ना हुआ, एक ब्रह्मजाल हो गया। तो सबसे पहले स्पष्ट रूप से ब्रह्म को समझिए कि आखिर ब्रह्म है क्या। तो साधो भाई, ब्रह्म का अर्थ वेदों में बताया गया है परमात्मा। ब्रह्म का अर्थ होता है वो ईश्वर, वो मालिक। संस्कृत में जब आप देखेंगे तो इस ब्रह्म का क्या मतलब है। इस ब्रह्म का मतलब है सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सबसे महान। इसीलिए वो ब्रह्म सब जगह सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक है। वो इतना विशाल है कि सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ है। यही चीज रामचरितमानस में भी कही जाती है। उभय बीच सिय सो हई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। कि सीता, राम और लक्ष्मण के बीच इस प्रकार से सुशोभित होती है कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। तो वहाँ भी इस ब्रह्म शब्द का निरूपण किया गया है। अब इसके बाद जो है वेदों के अंदर अगर देखें तो वेद क्या कहते हैं। ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ ऐत्तरीय उपनिषद, और ऐत्तरीय उपनिषद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा यानी कि जो आपकी चेतना है वही ब्रह्म है। अब एक तरफ ये कह दिया जाता है चेतना ब्रह्म है, और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि चेतना कौन है, कि आपकी आत्मा है। अब यजुर्वेद अगर देखें दूसरे वेद में, तो दूसरा वेद क्या प्रमाणित करता है। दूसरा वेद प्रमाणित करता है अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद से उत्पन्न हुआ, और इसका जो महावाक्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब हुआ कि मैं ब्रह्म हूं। साधो भाई, इस भेद को समझिए। एक तरफ हमने आपको ब्रह्म का अर्थ बताया कि सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे विशाल, सर्वव्यापक। अब वहीं दूसरी तरफ अब कबीर शब्द का अर्थ समझिए। कबीर का अर्थ होता है अरबी में सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे विशाल। इसीलिए साधो भाई, सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने क्या कहा, सत्य कबीर। उन्होंने कबीर दास नहीं कहा, उन्होंने कहा सत्य कबीर। सत्य कबीर कहा है। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, हक कबीर। जब उन्होंने राग तिलंग महला पहले शब्द में क्या लिखते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस कुन करतार हक्का कबीर। क्या, हक्का कबीर। करीम तू बेऐब परवरदिगार, कि हे मेरे बेऐब यानी कि सभी ऐब विकारों से परे, हे मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे परमात्मा, तू ही करीम है और तू ही सत्य कबीर है। तो कबीर का अर्थ क्या होता है। कबीर का अर्थ होता है सत्य कबीर, यानी कि जो सबसे महान है। और वो कौन है, वो केवल परमात्मा है। इसीलिए अरबी में, फारसी में कबीर उस परमात्मा का नाम है, और इसीलिए कुरान में आता है अल कबीर, और वेदों में उसे क्या कहा गया, ब्रह्म। तो यानी कि ब्रह्म और कबीर ये दोनों एक ही है, केवल भाषा का फर्क है, केवल जुबान का फर्क है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कबीर को परमात्मा बना दिया है, वो वास्तव में कबीर नहीं,
वो कबीर दास को सोचते हैं। और ज़्यादातर कबीर पंथी केवल उस कबीर दास को ही ये सोचते हैं कि ये कबीर है, वो तो मात्र एक शरीर था। एक शरीर अलग चीज होती है और शरीरी अलग चीज होता है। इसीलिए साधो भाई, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने जीवों को इस भ्रम जाल से बाहर निकालने के लिए ये भेद बिल्कुल स्पष्ट किया। गोरख के मस्तक तपय अदली सत्य कबीर, राम कहो साहिब कहो सो हम सत्य कबीर। उन्होंने सत्य कबीर कहा। उन्होंने सत्य शब्द इसलिए लगाया कि सत्य सत्य वो होता है जो तीनों काल में कभी भी बदले नहीं। उस कबीर की बात करी। कबीर अर्थात ब्रह्म, उस सत्य ब्रह्म की बात करी है बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने। तो आप भेद समझ गए होंगे कि कबीर और ब्रह्म ये दोनों एक ही चीज है। वेदों ने जिसे ब्रह्म कहा वही कुरान में क्या कहा गया, कबीर कहा गया। इसीलिए साधो भाई, अगर कोई ये कहता है कबीर देव नहीं, ब्रह्म को ही कबीर कहा है। अगर आपको इस दास की बात पर यकीन नहीं है तो आप स्वयं भी संस्कृत उठा के देख लीजिए, संस्कृत का शब्दकोश ढूंढ लीजिए, वहाँ आपको यही चीज़ मिलेगी कि ब्रह्म का अर्थ होता है सबसे बड़ा, व्यापक, विशाल। और जब आप देखेंगे अरबी में तो कबीर का अर्थ भी वही होता है। जैसे हम कह दें जल, दक्षिण भारत में जल को कह देते नीरू, कोई और जुबान में अंग्रेजी में उसे कह देते हैं वाटर। तो कह एक ही चीज को रहे हैं, लेकिन केवल जुबान का फर्क है, भाषा का फर्क है। तो ब्रह्म और कबीर दोनों एक ही है। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने उस सत्य कबीर को ना जान के कबीर दास को समझ लिया कि ये परमात्मा है। इसीलिए साधो भाई, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज को इस भेद को स्पष्ट करना पड़ा कि भाई जो कबीर थे, आप जिसे कबीर समझते हो और मैं जिसे कबीर कह रहा हूं, दोनों में भेद है। कि आप जिसे कबीर समझते हो वो केवल देह मात्र थी जो संसार को दिखाई गई, हालांकि उसका भी नाम कबीर धराया गया क्योंकि उस समय वे स्वयं अपने ही नाम से आए थे। अब इसके आगे देखिए, फिर अगले वेद में क्या कहा जाता है। फिर आता है सामवेद। सामवेद से जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्त्वमसि। जो तत्त्वमसि मंत्र है, इसका अर्थ है कि तत्व यानी वो जो तत्व है, जो सत्य तत्व है। कौन सा तत्व? वो परमात्म तत्व, वो आत्म तत्व। त्वम अर्थात तुम, असि अर्थात हो, यानी कि जिस परम तत्व को तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो। तो वो परम सत्य कौन है? वो तुम ही हो। इसीलिए मंसूर ने क्या कहा? अनल हक। अन अल हक। हक माने क्या है? सत्य। अन माने मैं, यानी कि मैं वो सत्य हूं। अब यही चीज देखिए, सामवेद कहता है कि तत्त्वमसि, कि वो परम सत्य तू है। तो यहां पे साधो भाई भेद समझिए कि हम वो परम सत्य ही हैं, उससे अलग कुछ नहीं। फिर अथर्ववेद से उत्पन्न हुआ मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद की ही धारा है। मांडुक्य उपनिषद में क्या कहा जाता है? इयम आत्मा ब्रह्म, कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। अब देखिए, सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहते हैं लोग कि दयानंद सरस्वती ने कहा कि आत्मा, ईश्वर और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं। लेकिन स्वयं वेद इस चीज की घोषणा कर रहे हैं बार बार कि ये आत्मा ही ब्रह्म है। और यही चीज कबीर साहब ने भी कही है, यही चीज बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने भी कही है। तो जब तक जीव समझेगा नहीं भेदों को, जब तक जीव सत्य को नहीं जानेगा, तब तक उसे लोग भरमाते रहेंगे और वो भटकता रहेगा, भ्रमता रहेगा। इसलिए साधो भाई, इस बात को विशेष कर ध्यान दीजिए
कि यहां पे बात हुई किसकी? अद्वैत की। अद्वैत यानी दो हैं ही नहीं। अब जब दो नहीं है और केवल एक ही है, क्यों? कह दिया चेतना ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, ये आत्मा ब्रह्म है, और जो परम सत्य है वो हम ही हैं। यही तो बात हुई ना चारों वेदों में। तो इसका मतलब हम कौन है? हम आत्मा हैं। अगर हम आत्मा है तो ये आत्मा ही परमात्मा है, और यदि ये आत्मा ही परमात्मा है तो फिर आप ढूंढ किसको रहे हो? आप किससे मिलना चाहते हो? बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं, देव ही नहीं तो सेव किसकी करो, किसे पूजो को नहीं दूजा, और दूजा करता ही नहीं तो कीर्ति किसकी करूं, पिंड ब्रह्मांड में एक सूजा। कि भाई हमने तो इस पिंड और ब्रह्मांड इन दोनों को देख लिया अच्छे से, झाड़ पिछोड़ कर पूरा गहन अध्ययन कर लिया, और हमने क्या जाना कि दूजा कोई करता है ही नहीं। और जब दूसरा कोई है ही नहीं तो मैं किसकी कीर्ति, किसकी बड़ाई कर रहा हूं? दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि देव ही नहीं, कोई दूसरा देव है ही नहीं। तो बताइए मैं किसकी सेवा करूं, किसकी पूजा करूं? को नहीं दूजा, दूसरा कोई नहीं है। तो साधो भाई, ये अमर ग्रंथ साहिब, या कहिए इसे सदग्रंथ साहिब, या फिर बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की अमर वाणी कहिए, या फिर इसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, कुछ भी नाम दे लीजिए। साहिब की तो वाणी बस साहिब की वाणी है। अब आप इसमें स्वयं ही देख लीजिए कि इसके अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। अब इसके बाद क्या कहें? लोग कहते हैं, बोला भाई अभी तुम सोए हुए हो, अभी सोए हुए हो, अभी जागे नहीं हो। तुम सपने से जाग गए तो तुम्हें लगता है कि सपना झूठा हो गया, और जब सपना झूठा हो गया तो इस शरीर को तुम सत्य समझने लग गए। तो लोग क्या कहते हैं कि भाई अभी तुम जागे नहीं हो पूर्ण रूप से, जिस दिन जाग जाओगे पूर्ण रूप से उस दिन ये जो शरीर है ये भी तुम्हें झूठा लगेगा। अब साहिब ये कहते हैं कि भाई जागा ही नहीं, जागा ही नहीं तो जाग किसको कहूं, और सूता ही नहीं तो किसको जगाऊं, और खोया नहीं तो खोज किसका करूं, बिछड़ा ही नहीं जिस ढूंढ लाऊं। कि भाई जो जगा ही नहीं है तो बताओ मैं किसको कहूं कि भाई तू जाग जा? मैं किसे जगाऊं? किसी सोए हुए व्यक्ति को आप अगर ये कहे कि भाई अब तू जाग जा, परमात्मा का भजन कर ले, तो क्या उसे सुनाई देगा? उसे कुछ नहीं सुनाई देगा। ये सारी बात तो तब सुनाई देती है जब जीव जगा हुआ हो। तो साहिब कहते हैं जब कोई जगा ही नहीं हुआ, सभी इस शरीर को ही सत्य मानकर घूम रहे हैं, तो बताओ मैं किसे जगाऊं? जब जीव जागना चाहेगा तभी तो बात बनेगी। अब एक दिन एक कोई रामपाल जी की शिष्या थी, नाम मेरे को याद नहीं है क्या नाम था, खैर जो भी नाम था, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई वो हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, और जो है आप हमें सतलोक दिखा दीजिए। माँ भाई जब आपके गुरु हैं तो हम कैसे सतलोक आपको दिखाएं? आप उनके पास जाइए, उनसे सतलोक देखिए। हम अगर आपको सतलोक दिखाएंगे तो भाई जिस खूंटे से आप बंधी हुई हैं उस खूंटे को तो तोड़ना पड़ेगा। भाई बैल अगर खूंटे से बंधा हुआ है या गाय खूंटे से बंधी है, और हम चाहते हैं कि भाई उसको चराने के लिए जंगल ले जाए, तो खूंटे से तो खोलना पड़ेगा। अब खूंटे से खुलना भी नहीं चाह रहे और आप जाना भी चाह रहे हैं कि भाई मुझे चरना भी है, मुझे घास चरनी है, तो कहाँ से गाय को घास चरा देंगे? कहने का अर्थ ये है कि जीव जब तक इस संसार के मकड़ जाल के अंदर फंसा हुआ है और इसको छोड़ना ही नहीं चाहता, तो बताइए कि आखिर ये जीव कैसे उस परमात्मा की प्राप्ति करेगा? नहीं कर सकता है। पहले उसे इस मकड़ जाल से बाहर निकलना होगा, सत्य को जानना होगा। अब बहुत से लोग इस संसार में आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे ये काल है, ये ऐसा है, ब्रह्मा ऐसा है, विष्णु ऐसा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, काली ने ये कर दिया।
दुनिया भर की कहानी सुनाएंगे आपको, भड़काते हैं इधर उधर दूसरे देवी देवताओं के प्रति। तो यहां पर साहिब कह रहे हैं अरे भाई जब कोई दूसरा देव ही नहीं है तो किसकी सेवा करूं? यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सब वही है, उस परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं दूसरा। या तो ये कह लो आत्मा के अलावा कोई परमात्मा नहीं, या ये कह लो कि परमात्मा के अलावा कोई आत्मा नहीं, कोई देवता नहीं। तो फिर बताओ किसको पूजूं? और जब कोई जागा ही नहीं तो जगाऊं किसको? और जब कोई सोया ही नहीं है तो उठाऊं किसको? भाई उठाया तो जगाया तो उसे ही जाता है ना जो सो गया हो, कि भाई उठ जा। अब पहले से ही जब कोई सोया ही नहीं है तो किसे जगाएं? और लोग क्या कहते हैं, बोले इस संसार में आके जी हम खो गए। साहिब कहते हैं खोया ही नहीं तो खोज किसका करूं, और बिछड़ा ही नहीं जिस ढूंढ लाऊं। अरे वो परमात्मा तुमसे कभी बिछड़ा ही नहीं, तो ढूंढ किसको रहे हो? ढूंढा तो उसे जाता है जो बिछड़ गया हो। और खोया ही नहीं तो खोज किसका करूं? लेकिन ये जीव बड़ा, मतलब इसको क्या समझाएं? ये जीव है कि ये अपनी आदत से बाज नहीं आता। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि दूध को कितना ही भी कसते रहो, उबालते रहो उसको, और उबालते उबालते उसमें से जो तत्व प्राप्त होता है अर्थ जो अंत में, उसे लोग क्या कहते हैं? खोया। अरे वो तो प्राप्त किया है तुमने, पाए हुए को तुम कह रहे हो खोया। तो ये संसार ऐसा ही है, ये उल्टा चलता है। तो कहते हैं वो परमात्मा कहीं खोया ही नहीं तो बताओ किसका खोज करूं मैं? और जब वो बिछड़ा नहीं तो बताओ मैं किसे ढूंढूं? तो साधो भाई, जब तक जीव सत्य की गहराई में नहीं उतरेगा तब तक वो खाली थोथा नाम जाप करता रहे, राम 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 राम, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। राम राम तो तोता भी जपता है, लेकिन उसका वो मर्म नहीं जानता। जब तक उस राम नाम का मर्म नहीं जानेंगे तब तक बात नहीं बनती है। फिर साहेब कहते हैं कि भाई बोलता संग और डोलता है नहीं, कला के कोट में अलग छिप रहा प्यारा, गैब से आया और गैब छिप जाएगा, गैब ही गैब रचिया पसारा। कि वो परमात्मा जिसे तुम ढूंढना चाह रहे हो, जिससे मिलना चाह रहे हो, वो तुम्हारे संग में ही डोलता है, घूमता है, और बोलता भी वही है। अच्छा जरा सोचो एक बार, आपका हाथ पैर सब चलते हैं, है ना? आपकी मर्जी से तो नहीं चलते, अपने आप चल रहे हैं। आपका हृदय अपने आप चल रहा है, आपके फेफड़े अपने आप सांसों को साफ कर रहे हैं, जो हवा अंदर लेते हैं उसमें से कि भाई ऑक्सीजन छांट लो, बाकी सब वापस बाहर फेंक दो। अंदर का कार्बन है उसको बाहर निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दो। भाई यही तो होता है। आपको तो ये भी नहीं पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती कैसी है, ऑक्सीजन होती कैसी है, दिखती कैसी है, लेकिन फिर भी ये शरीर अपने आप कर रहा है। गुर्दा, लीवर, किडनी, ये सब, फेफड़े, दिल, दिमाग, सब कुछ अपना काम अपने आप करता जा रहा है। किसी आपके सोचने की, आपके कमांड की, आपके आदेश देने की जरूरत ही नहीं है। आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। ना धरती आपकी मर्जी से चलती है, घूमती है, ना दिन रात आपकी मर्जी से है। सौर मंडल देखिए अपने तरीके से चल रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब कुछ। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य की मर्जी से हो रही हो। आपकी पलकें भी आपकी मर्जी से नहीं झपकती। आप कभी सोचते हैं क्या कि मैं पलक झपका लेता हूं, बहुत देर हो गई? आप चलते फिरते आपका हाथ हिलना शुरू हो जाता है। कैसे हिलता है भाई, क्यों हिलता है? तो ये सारी चीजें आपकी मर्जी से नहीं होती, ये सब कुछ परमात्मा ने पहले से तय किया हुआ है। तो इसीलिए साधो भाई साहेब कहते हैं कि बोलता संग और डोलता है नहीं, कि वो परमात्मा वो हमेशा आपके अंदर बैठकर बोल रहा है, बोलने वाला वही है, और वो कभी डोलता नहीं है, अर्थात आपको छोड़ के इधर उधर नहीं जाता। डोलने का मतलब क्या है? इधर उधर चल देना। तो साहिब कहते हैं परमात्मा नहीं ऐसे जाता, वो हमेशा आपके अंदर ही है। फिर क्या कहा
कि कला के कोट में अलग छिप रहा प्यारा, कि अपनी कला के कोट में, कोट अर्थात शरीर में, आवरण में, वो परमात्मा, वो अलग जो दिखाई नहीं देता, वो छिपा हुआ है, वो जो प्यारा है, जो सबका प्यारा है, वो परमात्मा। और गैब से आया गैब छिप जाएगा, गैब ही गैब रचया पसारा। गैब अर्थात ये प्रकृति, गैबी कौन? इसका मालिक, यानी कि इसको रचने वाला। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रचना दिखाई दे रही है, इस रचना से ही वो परमात्मा आया और इस रचना में ही छिपा हुआ है। उस गैब ही गैब रचिया पसारा, और इस रचना ने, इस सृष्टि ने ही सारी आगे की सृष्टि को रच दिया। यानी ये सृष्टि ही सृष्टि को रच रही है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। बालक देखिए अपने आप बन जाता है, अपने आप पैदा भी हो जाता है, सब कुछ हो रहा है, आपकी मर्जी से थोड़ी ना होता है। यदि बच्चे का जन्म माता पिता की मर्जी से होता तो कितने ऐसे हैं जो बेचारे बच्चे के लिए तरसते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। तो जहां जो होना है वो अपने आप हो रहा है। साहिब कहते हैं कि भाई अब बात को समझो, क्या कि प्राण को शोध कर मूल को दर्ग हो, वेद के धुंध से अलख न्यारा। वेद कुरान को छाड़ दे बावरे, नूर ही नूर कर ले जुहारा। क्या कहा साहिब ने? कि जो आपके प्राण हैं, 5 प्राण होते हैं, पान अपान व्यान उदान समान। तो कहते हैं जो प्राण आपके पान और अपान जो चल रहा है, इसको शोधो, जो अंदर आ रही है सांस और बाहर जा रही है, क्योंकि ये सांसें जो है ना, इन्हीं को ही शोधना पड़ेगा। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। इन सांसों को जब तक नहीं शोधोगे, करते रहो राम राम, करते रहो ओम का जाप, करते रहो सोहम का जाप। साहिब तो कहते हैं, कबीर साहिब, कि सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। कि ये जीव सोहम जपता जपता अपना जीवन मिथ्या गवा देता है। क्यों? क्योंकि उसे यही नहीं पता सोहम चीज क्या है, उसे यही नहीं पता कि ये सोहम है क्या। वो सोचता है सोहम नाम है, लेकिन सोहम नाम तो है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अनामी है, और जो अनामी है उसको किस नाम से भजोगे भाई? तो साधो भाई, यहां पर साहिब यही भेद बता रहे हैं कि भाई इस प्राण को शोधो, प्राण को शोध कर मूल को दर्ग हो। वो जो असली मूल है, मूल तत्व जो है, बोले उसको ग्रहण करो। वेद के धुंध से अलख न्यारा, जो वेदों की जो धुंध है, वेद अर्थात जो ज्ञान है, अर्थात ये जो ज्ञान की धुंध आपके ऊपर चढ़ी हुई है ना, आपने इधर से ज्ञान सुना, उधर से ज्ञान सुना, कि ये बाहर का जो भी ज्ञान है, इस ज्ञान की धुंध से वो परमात्मा अलग है। इस संसारिक ज्ञान से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वेद कुरान को छोड़ दे बावरे, इसीलिए कहते हैं वेद और कुरान को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि जैसे आजकल आप सुन रहे हैं ना, सनातन धर्म, इन्होंने सनातन का अपमान कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, क्योंकि वो स्वयं भी नहीं जानते कि वास्तव में सनातन है क्या। कुछ लोग कहते हैं आदि सनातन है हमारा, आदि सनातन। अरे सनातन का अर्थ ही है जो हमेशा से था, है और रहेगा। तो आदि और अनादि क्या हो गया फिर? तो इसीलिए साधो भाई, जो सत्य चीज है उस सत्य को ग्रहण करो। इसीलिए साहिब कहते हैं यदि तुम वेद के कुरान के चक्कर में पड़ोगे तो भाषा के चक्कर में फंस जाओगे। अब जैसे किसी ने कह दिया कि कबीर परमात्मा है, लेकिन अब जो दूसरा व्यक्ति है वो ये कहता है, जिसने आज तक पढ़ा था कि ब्रह्म, कि वो ईश्वर कौन है? ब्रह्म। अब उसको ये नहीं पता कि कबीर कहा किसको जाता है। वो कबीर के अगेंस्ट में बोल रहा है और कबीर पंथी जो है उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि तुम्हारे देवी देवता ऐसे, तुम ऐसे। वास्तव में दोनों ही निरे मूर्ख और निरे ज्ञानी हैं। अगर ये ज्ञानी होते तो ये जानते कि वास्तव में जो अर्थ कबीर का है वही अर्थ ब्रह्म का भी है। दोनों एक ही है, दोनों अलग है ही नहीं, केवल जुबान का फर्क है। इसीलिए साहिब ने कहा वेद को भी छोड़ दो और कुरान को भी छोड़ दो, क्योंकि जो इनकी
चक्कर में पड़ गया, वो एक जुबान को पकड़ के और लकीर के फकीर बन जाते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो क्या करें फिर कि वेद कुरान को छाड़ दे बावरे। उन्हें क्या कहा गया? बावला कहा गया, पागल। बोले रे पागल, इनको छोड़ दो। नूर ही नूर कर ले जुहारा, कि जो वो नूर रूपी है, वो जो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उस ज्योत के साथ ज्योत एक कर लो। जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, एक हो जाती है, बूंद और समुद्र अलग अलग नहीं होते, इसी तरह तुम भी उसके साथ एक हो जाओ। उसके लिए क्या कर लो कि कर ले जुहारा, जुहार करो उस परमात्मा का, क्या करो? उसका सुमरन करो, उसकी बंदगी करो, उसकी वंदना करो, उसको जो है आप प्राप्त करो। लेकिन जीव है, जीव मानता ही नहीं। अब देखो श्री राम ने त्रेता में क्या कहा। श्री राम ने क्या कहा कि मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीनी जीवन काया। फिर भी सारा संसार मैं, मतलब बकरी की तरह मैं कर रहा है। मैं छूटी नहीं छूटी, ना मैं छूटी ना तू छूटा, ना मेरा छूटा ना तेरा छूटा, तो दोनों मैं में लगे हुए हैं। फिर साहेब क्या कहते हैं कि द्वापर में क्या बताया? द्वापर में श्री कृष्ण ने बता दिया। फिर आके क्या बताया? उन्होंने मंत्र भी बताया, ओम तत्सत इति, कि भाई ये ओम तत् सत इस प्रकार की 3 विधि के द्वारा सुमरन किया जाता है परमात्मा का। अब नाम नहीं बताया उन्होंने, नाम तो जब बताएंगे ना, जब परमात्मा का कोई नाम होगा। तो उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने सुमरन की विधि बताई। अब लोग पड़ गए नाम के पीछे, क्योंकि कबीर साहिब ने फिर आके कह दिया कि नाम सुमरन। क्यों? क्योंकि उनका नाम का कहने का भाव ही कुछ और था। नाम और वो परमात्मा दोनों एक ही हैं, कि राम सरीखा नाम है और नाम सरीखा राम। बिल्कुल स्पष्ट करा बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने कि भाई जो नाम है वो राम के ही जैसा है, राम में और नाम में कोई फर्क नहीं है। तो कबीर साहिब का कहने का क्या मतलब था कि उस राम का सुमरन करो। अब यहां फिर बोलेंगे, बोले राम कौन सा राम? तो बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, बोले दशरथ पुत्र राम। ना साधो भाई, कबीर साहिब ने आत्म राम की बात करी है। और वो आत्म राम कौन है? वो फिर वही बात आ जाती है कि नाम के द्वारा उस आत्म राम को जाना जाता है। 3 विधि से सुमरन किया जाता है और उस 3 विधि के द्वारा जीव स्वयं को जानता है, उस परमात्मा को जान पाता है। अब इसके बाद फिर क्या कहते हैं? फिर साहेब कहते हैं कि कर्म ना भर्म ना छाड़ दे बावरे, छाड़ सब व्रत एक बैठ ठाही, दास गरीब प्रतीत तहतीक है, ब्रह्मांड की ज्योत इस पिंड माही। समझो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड की ज्योत इस पिंड माही, इस पिंड के अंदर ही है भाई। लेकिन लोग फिर से क्या कहेंगे? बोले जी ध्यान धरो शरीर के बाहर, सहस्रार के 3 उंगल ऊपर ध्यान लगाओ, वो परमात्मा इस शरीर के बाहर है, इस पिंड ब्रह्मांड से बाहर है। तो इस प्रकार के लोग बहुत से हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उस परमात्मा को न जाना है न उसे पहचाना है। अब अपना व्यापार चलाना है। हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं भाई, लोग अपना व्यापार चला रहे हैं और उनका व्यापार इसलिए चल रहा है क्योंकि जीव मूर्ख है, और जब तक मूर्ख जीव रहेंगे तब तक वो मूर्ख जीवों को अपने जाल में फंसाते रहेंगे। इसीलिए तो इस दास को निमित्त बनाया है सतगुरु जी ने कि जो सत्य ज्ञान है वो सत्य ज्ञान इस ब्रह्म प्रकाश के द्वारा उस ब्रह्म का ज्ञान सबको मिले, कबीर साहिब का ज्ञान सबको मिले, उस सत्य कबीर का ज्ञान सबको मिले। तो साधो भाई इस भेद को समझ लो। साहिब कहते हैं कर्मना, यानी कि जो कर्म कर रहे हो ना उस कर्म को छोड़ दो। कौन सा कर्म? सकाम कर्म। हम क्या करते हैं कि भाई ये कर्म करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा करेंगे वैसा मिलेगा। तो कहते हैं ये कर्म कांड सब छोड़ दो कि भगवान मैं आप मेरी जो है नौकरी लगवा दो, मैं 1.25 मन के आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। साहेब कहते हैं ये सब छोड़ दो भाई। भरमना,
भ्रमना अर्थात जो भ्रमे हुए हैं ना लोग इस जगत में, कोई कुछ पढ़ के आता है, कोई कुछ पढ़ के आता है, इस गुरु ने ऐसा बोला, उस गुरु ने वैसा बोला। साधो भाई पहले सत्संग सुनो, पहले सत्संग सुनो, और सत्संग सुनो कम से कम 2 महीने 3 महीने, जब आपकी शंकाएं मिटने लगे, सबका सत्संग सुनो पहले, और सबका सत्संग सुनने के बाद जब आपको ये लगे कि हाँ भाई इस व्यक्ति का सत्संग बिल्कुल सही है और एक ही जगह है, ये व्यक्ति इधर उधर डावाडोल नहीं होता, इस व्यक्ति का जो ज्ञान है वो सही है, ये सही चीज़ बता रहा है, तब उसके साथ लगो। और एक बार जब उसके साथ लग जाओ, फिर किसी दूसरे का ना तो पढ़ना है ना दूसरे का सुनना है, क्योंकि दूसरे का सुनोगे, दूसरे का पढ़ोगे तो फिर से दुविधा में फंसोगे और फिर से आपके अंदर भ्रम पैदा हो जाएगा। इसलिए भ्रम को हटाओ और ब्रह्म को प्राप्त करो। तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है कबीर, कबीर है ब्रह्म, वही सत्य कबीर है, वही ब्रह्म है। यही वेद कहते हैं और यही कुरान कहती है। लेकिन लोग कोई वेद पढ़ लिया, कोई कुरान पढ़ लिया, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं क्योंकि सत्य को नहीं जाना। तो इसीलिए साहिब क्या कहते हैं कि भाई छाड़ सब व्रत, जितने व्रत उपवास करते हो, बोला इन सब को छोड़ दो और बैठ ठाही, और एक ठिकाने पर बैठ जाओ, इधर उधर भटकना छोड़ दो। कोई जंगलों में चढ़ गया, कोई पहाड़ों पे, कोई कहीं कोई कहीं। तो साधो भाई इन चीज़ों से परमात्मा नहीं मिलता है। क्यों बैठना है एक जगह? क्योंकि दास गरीब प्रतीत तहतीक है कि विश्वास से ही उसकी प्राप्ति होती है। ये विश्वास जो है यही वास्तव में रास्ता है। ब्रह्मांड की ज्योत इस पिंड माही, कि वो जो ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड को जो उजागर कर रहा है, उसकी ज्योति इस पिंड के ही अंदर है। और इस पिंड के अंदर वो ज्योति कैसे दिखाई देगी? जिस प्रकार से जल जब शांत हो जाता है तो उसके अंदर परछाई दिखाई देती है स्पष्ट, ठीक इसी तरह जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपके मन के अंदर ही वो परमात्मा की ज्योति स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन जब तक मन के अंदर संकल्प विकल्प की लहरें उठती रहेंगी, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। कितना ही नाम जपते रहना, कितना ही आश्रम के चक्कर लगाते रहना साधो भाई, कितने ही भंडारे कर लो और कितने ही भंडारे खा लो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मन को शांत करना होगा, और मन को शांत करने के लिए पहले जीव को स्वयं शांत होना पड़ता है। पहले जो जुबान से वो बक बक करता है वो शांत करना होता है। अभी जैसे हमने बताया कि भाई 2 टाँके आए हैं, जाड़ निकलवाई है, और आप कृपया फ़ोन ना करें, लेकिन उसके बाद भी लोग लगातार फ़ोन करने पे लगे रहते हैं। तो अब ज़रा बताइए, जब उनकी जुबान रुक नहीं पा रही है तो फिर वो मन की शांति कहाँ से प्राप्त कर लेंगे? अरे जुबान जो आपकी स्थूल चीज़ है, जो आपके वश में है, जिसे आप बांध भी सकते हो, जब उसे नहीं रोक पा रहे हो तो मन को कैसे रोकोगे? तो इस चीज़ को पहले रोको, फिर धीरे धीरे मन भी शांत होगा। और जब मन शांत होगा तब वो ज्ञान अपने आप आपके हृदय में आना शुरू हो जाएगा। गुरु का दिया ज्ञान आपके हृदय में समाना शुरू हो जाएगा। तो साधो भाई, इसीलिए साहिब कहते हैं, मौजूद 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 है अर्श के कुरस पर लख जोगी, राम रस पीवते अनंत जुग हो गए, महबूब साहिब सही प्रेम भोगी। सुन की मेखली सुन का दंड है, सुनता खी धरे अलग स्वामी, गामन ठाम कुछ नाम बसती नहीं, निकट से निकट है दूर धामी। कि भाई जिसे तुम कहते हो ना कि बड़ा दूर धाम है, अरे वो तो निकट से निकट है, ना उसका कोई गांव है, ना कोई ठाम है, ना बस्ती है, उसका कुछ नहीं है, वो तो आपके निकट से निकट है, क्योंकि वो आपके अंदर ही है। तो साधो भाई क्या कहते हैं, वो अंदर कैसे है? कि मौजूद 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 है, कि वो मौजूद है आपके अंदर। और वो मिलेगा कैसे? कि राम रस पीवते अनंत जुग हो गए।
कि राम नाम का रस पीते पीते, राम नाम का सुमरन करते करते जीवों को अनंत युग हो गए, लेकिन वो राम की प्राप्ति नहीं हुई। तो क्या कहते हैं यहाँ पे बंदी छोड़ महाराज कि महबूब साहिब सही प्रेम भोगी, कि भाई वो परमात्मा तो मेरे भाई आपके प्रेम के भाव का भूखा है। उसको आपका राम राम थोड़ी ना चाहिए था ना, उसे आपकी राम राम नहीं चाहिए, उसे आपका प्रेम चाहिए, उसे आपका भाव चाहिए। अरे भाई साहिब की बात नहीं तो जो रामायण पढ़ते हो, कम से कम रामायण में क्या लिखा है वही सुन लो। राम तो बाद में हुए हैं, पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने स्वयं सतगुरु वाल्मीकि जी के रूप में प्रकट हुए थे। ये भी वाणी में साहिब ने बताया हुआ है। और क्या कहा कि उनके आने से पहले ही उन्होंने रामायण लिख दी। लवकुश ने ये सारी बात रामायण में भी बताई है, अगर आपने रामायण सीरियल देखा हो तो क्या कहते हैं रामचरितमानस में, शिव जी जब उमा को ज्ञान देते हैं तो क्या कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि भाई हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सारा जगत झूठ है। तो बोले फिर भजन कैसे हो, कैसे उस राम को प्राप्त किया जाए। कि हरि व्यापक, भाई हरि के भजन की बात हुई ना, तो क्या कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी के अंदर समान रूप से वो व्याप्त है। कुछ लोग कहते हैं बोले ना जी वो तो सतलोक में है। अरे भाई पहले ये तो जान लो सतलोक है कहाँ, फिर जाना सतलोक, फिर देखना कि हाँ भाई सतलोक में वो बैठा है या वो सतलोक उसके अंदर है, या वो सतलोक तुम्हारे अंदर है, या तुम ही खुद सतलोक में बैठे हुए हो। पहले ये तो समझ लो। तो साधो भाई यहां पर शिव जी पार्वती जी को, उमा को समझाते हुए कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कि भाई वो तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन वो प्रगट होता है आपके प्रेम भाव से। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का, सतगुरु कबीर साहेब का पढ़िए प्रेम का अंग, विरह का अंग, ज्ञान विरह का अंग। तो जो उसके अंदर विरह बताया गया है, जब वो जानोगे मन में प्रेम पैदा होगा, विरह पैदा होगा, तभी तो मिलोगे। भाई संसार के व्यक्ति से तो आप मिल सकते हो, क्यों? क्योंकि संसार के व्यक्ति को आप मूर्ख बना सकते हो। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उसे कैसे मूर्ख बनाओगे? वो तो जानता है कि आप उससे प्रेम करते हो कि नहीं। इसीलिए जो प्रेम करता है उसे मिल जाता है, जो नहीं प्रेम करता है वो भटकता रहता है। इसीलिए क्या कहा कि राम रस पीवते अनंत जुग हो गए, महबूब साहिब सही प्रेम भोगी। कि भाई वो तो केवल प्रेम का भोग लगाता है। राम रस पीते पीते तो अनंत युग चले गए, लेकिन जीव को प्राप्ति नहीं होती उस राम की। तो साधो भाई उम्मीद करता हूँ ये दास ब्रह्म प्रकाश सतगुरु ज्ञान गंगा नामक इस YouTube चैनल पे आपको सही ज्ञान आप तक पहुंचा रहा है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां जुड़ सकते हैं। सत्संग सुनिए, प्रेम से सुनिए, जितने दिन सुनना है सुनिए। जब मन टिक जाए, जब मन स्थिर हो जाए, ज्ञान सही लगे, तभी केवल और केवल आप नाम सुमरन कीजिएगा, तभी नाम दान लीजिएगा। अन्यथा जहां भी आपने नाम दान ले रखा है वहां लगे रहिए। बंदी छोड़ की कृपा आप सब पर बरसती रहे। दास को आज्ञा दीजिए। सत साहिब, साहिब बंदगी।